जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज के दिन हम भगवान के श्री कृष्ण के अति प्रिय पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन के 12वें अध्याय को सुनने वाले हैं। 11वें दिन में हमने देखा कि भगवान शिव उस ब्राह्मण पुत्री को दर्शन देते हैं और उसको अपने अगले जीवन में होने वाले सभी बात बताते हैं। कथा का 12वें दिन की अध्याय का प्रारंभ होता है कि नारद जी कहते हैं कि जब भगवान शिव चले गए तब शोक से ग्रस्त उस ब्राह्मण कन्या ने क्या किया। भगवान नारायण बोलते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण से भी पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। जब भगवान शिव चले गए तब हे राजन, इस कन्या का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत ही डर गई और ऊंची ऊंची सांस लेने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तब उस तपस्वी बालिका के हृदय में अग्नि सी जल उठी और जैसे एक छोटी सी अग्नि पूरे जंगल का विनाश कर देती है, ऐसे ही उस ब्राह्मण कन्या से हृदय से निकली अग्नि ने उस ब्राह्मण कन्या को मृत्यु की ओर ले गई। और जैसे सर्प जिस प्रकार बिल से निकलने वाले चूहे को निगल जाता है, उस तरह उस तपस्विनी कन्या को बलवान काल ने निगल लिया। और उसी समय धार्मिक कार्य के हेतु राजा यज्ञसेन द्रुपद यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करने जाते हैं और जहाँ पर अपने राज्य में यज्ञ करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं, तब उस यज्ञ में से वही ब्राह्मण कन्या सोने के समान तेज से युक्त होकर अग्निदेव में से प्रकट होती है। और हे राजन, उसका नाम द्रौपदी नाम से वह विख्यात होती है। और उस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेग करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म कर्णादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहने से दुष्ट दुशासन ने जिसे केस पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस द्रौपदी ने अपने अगले जन्म में पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। पर जब द्रौपदी ने मुझे प्रेम से बारंबार पुकारा कि हे गोविंद, हे दीनानाथ, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन से पीड़ित हो रही हूँ, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली थी, इसलिए मैं शीघ्र ही उसकी प्रार्थना को सुनकर गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर वहां आकर द्रौपदी को वस्त्र आदि देकर उसकी रक्षा की। फिर भी मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो कोई भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करता है उस पर उसका कभी भी अच्छा नहीं होता। वो हमेशा अपनी जिंदगी में निंदनीय ही रहता है और उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। और द्रौपदी ने अपने अगले जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसीलिए ये सब कुछ अभी हो रहा है। इसलिए हे पांडुपुत्र, 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। जिन्होंने द्रौपदी के केस को खींचा था, उन सभी दुष्टों की स्त्रियों का भी मैं केस हीन कर दूंगा। जिन जिन पापी राजाओं ने यह घटना देखी थी या फिर करी थी, उन सभी को मैं यमपुरी में बेचकर स्वयं यमराज से दंड दिलवाऊंगा। तुम इससे दुखी मत हो, तुम अपना सेवन पूजन करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर द्वारका की ओर बढ़ने जा रहे थे, तब सभी पांडुपुत्र और द्रौपदी भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद भगवान उन्हें वापस अपने तरफ रवाना करते हैं और
भगवान श्री कृष्ण के वचन सभी पांडुपुत्र और द्रौपदी अपने मन में बसा कर रखते हैं। और युधिष्ठिर जग कल्याण हेतु जब तीर्थों आदि में पर्यटन कर रहे थे, तब जैसे ही पुरुषोत्तम मास आया, जैसे ही पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार सभी पांडुपुत्र और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से 14 वर्षों के बाद निष्कंटक राज्य सभी पांडुपुत्रों को प्राप्त हुआ। और इससे प्रथम भी दृढ़धनुवा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत सेवन के प्रभाव से सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख भोग कर बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ ऐसे भगवान के धाम चले गए थे। हे मुनि, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम स्तपदशनो नाम 12 अध्याय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।